अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा तालबात, जैसा कि आप भी जानते हैं, इस वक्त हम क्लास 7 में हैं और हमारा आज का सब्जेक्ट जो है वो है जियोग्राफ़ी और टॉपिक चैप्टर 7 ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What are the four means of transport? What do you understand by the term settlement? Which are the activities practiced by the rural people? Mention any two methods of railway. What do you understand by communication and what is media? Question first, what are the four means of transport? Answer है the four means of transport are आमदरफ्त के चार कौन कौन से ज़राए हैं। पहला है रोडवे सड़क, एयरवे हवाई हवाई रास्ता, वाटरवे समुद्री रास्ता, रेलवे और रेलवे ट्रैक। दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटलमेंट। तो आंसर है इसका सेटलमेंट क्या होता है। सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स विच मे बी परमानेंट आर टेम्परेरी। यानी कि सेटलमेंट का मतलब है लोगों की रहने की जगह जहाँ पर लोग घर और मकान बनाते हैं, चाहे वो आर्जी हो या परमानेंट हो। तीसरा है विच आर द एक्टिविटीज़ प्रैक्टाइज्ड बाय द रूरल पीपल। तो आंसर है एक्टिविटी प्रैक्टाइज्ड बाय द रूरल एरिया जो है यानी कि गांव वाली जगह, वहाँ पर लोगों के क्या क्या काम होते हैं, जैसे हंटिंग शिकार करना, गैदरिंग बैठना जमा होना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन खेती बाड़ी का चेंज होना, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी है ना, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, उसके अलावा क्राफ्ट्स वर्क, उसके बाद है सीजनल माइग्रेशन है, जैसे कि मतलब बैक में चले जाना वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद है फोर्थ वन, मेंशन एनी टू मेरिट्स ऑफ रेलवे। तो आंसर है टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज आर रेलवेज कैरी पीपल आवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। रेल जो है वो क्या करती है, लोगों को ले जाती है सामान के साथ दूर दूर तक जल्दी और सस्ते में। उसके बाद दे आल्सो कैरी हैवी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। वो रेलवे जो है वो भारी सामान और रॉ मटेरियल जो है वो गट्ठों में ले जाती है। ट्रांसपोर्टेड फ्राम माइंस टू इंडस्ट्रियल एरियाज़, यानी कि वो माइन से निकाल कर कानों से निकाल कर वो कारखानों तक ले जाती है। एंड फ्राम देयर टू मार्केट और पोर्ट्स, या फिर वहाँ से उन कारखानों से निकाल कर फिर बंदरगाहों में और बाज़ारों में ले जाती है। अगला है टू मेरिट्स ऑफ रेलवेज आर हो गया। उसके बाद है पांचवा, व्हाट डू यू मी अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन। अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। कम्युनिकेशन का मतलब है रसलो रसाल जिसको हम कहते हैं उर्दू में। तो इसका मतलब है लोगों तक खबर पहुंचाना, यानी कि कोई चीज़ पहुंचा देना, मैसेज पहुंचा देना। अगला है व्हाट इज़ मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है। तो मूड्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट। एक मूड्स वो ज़रिया रसलो रसाल का जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ज़्यादा लोगों को, लाइक न्यूज़पेपर अखबारों के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, उसका हम मास मीडिया कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, टेक द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कम्युनिकेशन का मीन्स कौन सा नहीं है। जैसे टेलीफोन, बुक्स, टेबल। तो इसमें टेबल जो है वो मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन नहीं है। उसके बाद है दूसरा, विच टाइप्स ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड। जो कौन सी रोड जो है वो ज़मीन के नीचे बनाई जाती है। फ्लाई ओवर, एक्सप्रेस वे या सब वे। तो इसमें से विच टाइप ऑफ रोड इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडर द रोड, ज़मीन के नीचे वाली जो है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो है सबवे। क्या कहते हैं उसको, सबवे। तीसरा है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट सूटेबल टू रीच इन आइसलैंड। आइसलैंड तक पहुंचने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट जो है वो ज़्यादा सूटेबल है, यानी ठीक रहता है, शिप, ट्रेन या कार। तो इसमें से शिप जो है, समुद्री जहाज है, वही फिट है। अगला है विच व्हीकल डज नॉट पोllute द एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सी गाड़ी जो है वो ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोllute नहीं करती, साइकिल, बस या एरोप्लेन। तो इसमें से आएगा साइकिल, क्योंकि साइकिल जो है
वो पोल्यूट कर ही नहीं सकती क्योंकि उसमें पोल्यूशन नहीं होती है। क्वेश्चन 3 है मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। जैसे इंटरनेट है, कैनल रूट है, अर्बन एरियाज़ है, कम्पैक्ट सेटलमेंट है। तो इसके आगे जैसे हैं एरियाज़ वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड सर्विस, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज, हाउस ऑन स्टेट्स, उसके बाद है इनलैंड वाटरवे है, ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंटरनेट जो है आंसर में इंटरनेट के सामने आएगा, ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आमदरफ्त का एक ज़रिया है। उसके बाद है कैनल रूट, तो इनलैंड वाटर यानी कि पानी के अंदर वाली जगह। उसके बाद है अर्बन एरिया, एरियाज़ वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड्स एंड सर्विस। उसके बाद है कम्पैक्ट सेटलमेंट, तो क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज। क्वेश्चन 4 है गिव रीज़न टुडे वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, आज का दुनिया जो है, आज का पूरी दुनिया जो है वो श्रिंक हो रही है। आंसर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रैप्ड द होल वर्ल्ड इन द फास्ट फेस्ट। टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, आज का दुनिया जो है वो श्रिंक कर रही है बिकॉज क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है एंड इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एंड कम्युनिकेशन है, यानी कि हमराफ्त के ज़राए नए नए आ गए हैं, है ना। ग्लोबलाइजेशन हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो तेज़ हो गई, हवाई जहाज़ जो है जो घंटों के सफ़र सेकंडों मिनटों में हो जाते हैं ड्यू टू, और दिनों के सफ़र जो है वो घंटों में हो जाते हैं। तो ड्यू टू इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, इस कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ड सिस्टम की वजह से वी कैन टॉक और गेट कनेक्टेड विद ईच अदर, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं दूसरी दुनिया में जो लोग रहे, दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, बाई इंटरनेट के ज़रिए, फ़ोन्स के ज़रिए। आल्सो द न्यूज़ फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और फिर क्या होता है पूरी दुनिया से जो खबरें हैं जो हमारे तक पहुँच जाती है, कैन बी नाउन बाई सिटिंग ऑन वन प्लेस, एक जगह बैठ कर हम देख सकते हैं। वी कैन रीच अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, हम पहुंच सकते हैं अपोजिट कॉर्नर में दुनिया के इन नो टाइम, बहुत कम वक्त में। टू इम्प्रूव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स एडेड फ्लेवर टू इट, इसी तरह डेट इज़ वाई द वर्ल्ड हैज़ नाउ बिकम स्मॉल, वाई विला आर गेट श्रिंक, तो ये इस तरह से श्रिंक हो गया। क्वेश्चन 5 एक्टिविटी कंडक्ट ए सर्वे इन योर लोकेलिटी एंड फाइंड आउट हाउ पीपल कम्यूट टू देयर रिस्पेक्टिव वर्क प्लेस यूजिंग, तो कैसे वो लोग पहुँचते हैं इस किस चीज़ का इस्तेमाल करके। जैसे मोर देन 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, 2 ज़रिए जो होते हैं हम रफ के इस्तेमाल करके, मोर देन 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, 3 ज़रिए इस्तेमाल करके, या स्टे विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। क्वेश्चन अगला पार्ट है मेंशन विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन यू विल प्रेफर मोस्ट इन द फॉलोइंग सिचुएशन, आप कौन सा ज़रिया जो है हम रफ का इस्तेमाल करना चाहोगे इन सिचुएशनों में। जैसे योर ग्रैंडफादर हैज सडनली फॉल इन, आपके दादाजी अचानक बीमार पड़ गए, हाउ विल यू इन्फॉर्म द डॉक्टर, आप डॉक्टर को कैसे बताओगे। या योर मदर वांट टू सेल द ओल्ड हाउस, आपकी मामा पुराना घर बेचना चाहते हैं, हाउ विल शी स्प्रेड दिस न्यूज़, वो इस खबर को कैसे फैलाएंगी। यू आर गोइंग टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजन्स फॉर विच यू विल बी एबसेंट फ्राम द स्कूल फॉर द नेक्स्ट 2 days, हाउ विल यू इन्फॉर्म द टीचर। तो यू फ्रेंड हैव मूव्ड आउट with his her या फैमिली टू न्यूयॉर्क, हाउ विल यू कीप इन टच ऑन ए डेली बेसिस, तो इस तरह आप इनके साथ कैसे जुड़ पाओगे। तो पहले पार्ट का आंसर है ऑन फुट, पैदल चलते हैं, रिक्शा एंड मेट्रो पे चलते हैं, इस तरह ऑन फुट है, रिक्शा, मेट्रो, ऑटो रिक्शा, ऑन फुट है। तो ये दूसरा है आई विल इन्फॉर्म द डॉक्टर थ्रू फ़ोन कॉल, तो पहले से फ़ोन कॉल पे होगा। तो इस तरह दूसरे पे शी विल स्प्रेड द न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर के जरिए अखबार में फैलाएगी घर भेजने के लिए। आई विल सेंड ए लीव एप्लीकेशन टू द टीचर, मैं टीचर को एप्लीकेशन भेजूँगा छुट्टी के लिए। उसके बाद आई विल कीप इन टच थ्रू टेलीफोन और इंटरनेट, तो मेरा जो दोस्त न्यूयॉर्क में होगा उसके साथ मैं इंटरनेट के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए रब्ता कायम कर सकूँगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाअल्लाह अगले लेसन में, अगली क्लास में नए लेसन के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।